तो सारे जिम के बाहर एक बहुत बड़ा टैग लगा हुआ है। उनकी मार्केटिंग ऐसी चल रही है कि आप 1 महीने में आए और 6 पैक पाए, और बहुत अच्छा एक अमाउंट जाता है 6,000-7,000 रुपए, और लड़के पे करते हैं। ज्यादा लड़कियों की मेजोरिटी होती है जिम में, और तब भी अटेंशन उनको, मतलब उन लड़कों से ज्यादा ही अटेंशन दी जाती है इस पर। ये एक टैग नहीं है, ये सच्चाई भी है। सच्चाई है। ये ऐसा क्यों होता है? आज आधे से ज्यादा ट्रेनर ठगी हो गए, ठीक है। अच्छा साहिल जी, हाँ जी। आप ये बताइए कि बहुत सारे जिम ट्रेनर को मैं देखा हूँ जो सर्टिफिकेट्स उनके पास कुछ नहीं है, उनको जिम प्रोसीजर तक पता नहीं है, और वो बहुत सारी जिमों में जिम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये कितना सही है और कितना गलत है? ये तो यूट्यूब स्लीपलेस जैसा हो गया है। हाँ, गलत ये एक तरह से ये हो गया कि आपने किसी को चीज सिखाई आधी अधूरी, और वो जाके बैठ गया उस पर काम करने के लिए उस चीज को। बिल्कुल। इसमें ये दिक्कत है ट्रेनरों के लिए, मान लो मैं हूँ, अगर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रॉपर एक्सरसाइज या ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा प्रॉपर। जी, चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, स्ट्रेचिंग के बारे में नहीं पता होगा, और क्या चीज़ से क्या रिलीफ होता है उसके बारे में पता होगा, न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता होगा। तो मैं खाली एक्सरसाइज के क्या फ़ायदा उसका, एक्सरसाइज पता होने के बाद भी। जी बिल्कुल। आज आधे से ज़्यादा लड़कों को एक्सरसाइज के बारे में एक्सरसाइज पता ये है नहीं कि कौन सी मसल किस काम में कर रही है, क्या काम कर रही है। ये सब सर्टिफिकेट से पता लगता है कि हाँ जी आपने नॉलेज ली है। नहीं, ये तो ऐसे तो सिंपल सी बात है कि अटेम्प्ट टू मर्डर है ये। अगर आप कुछ नहीं जानते हो प्रोसेस, और आप ये चीजें जिम ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दे रहे हो, तो भाई बॉडी खिलवाड़ नहीं है ना। एक तरह एक्सपीरियंस हो जाता है लड़कों को। ओके। ऐसे अब ये भी नहीं कह सकते कि हाँ जी मर्डर है जो भी है। नहीं, क्लाइंट अगर मान लीजिए, मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूँ आपसे, अगर मान लीजिए क्लाइंट को कोई इंजरी हो, हाँ, तो उस पर क्या करेगा वो ट्रेनिंग? उस टाइम वो फंस जाएगा। हाँ, उस टाइम अगर उस पर सर्टिफिकेट नहीं है, उसे नॉलेज नहीं है, तो वहाँ उस टाइम में फंस जाएगा क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि वो क्या करेगा इस टाइम। ओके। मतलब सिंपल सा कहना ये है कि ये चीजें गलत है आपके पास। हाँ, सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे हमारा ये रहेगा कि ये जो लड़के स्टेरॉइड लेते हैं, नीडल्स लेते हैं, क्या आपने सुना है आपके भी जिम में लेते हैं क्या? ना हमारे जिम में कोई नहीं लेता। ये कितना सही है? ना मैं उनको देता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, ना उसके लिए बोलता हूँ। और ये कितना सही है और कितना गलत, इस पर थोड़ा कुछ बताएंगे? दिक्कत ये है कि अगर आप दे भी देते हो स्टेरॉइड, आपको नॉलेज नहीं है, मान लो मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने आपको नॉलेज दी नहीं, आपको स्टेरॉइड दे दिया जी आप लगाओ जी बॉडी बन जाएगी। आपको नॉलेज तो दी नहीं मैंने, ना आपको पता है, आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी बननी है। अब आपका आने वाले टाइम में क्या दिक्कत हो सकती है क्या नहीं हो सकती, वो आपको कौन बताएगा? वो बॉडी अफेक्ट करेगी ही करेगी। मान लो मेरे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, मैं नॉलेज दे रहा हूँ, अब है तो गलत ही चीज़, और फिर भी दे रहा हूँ, आपकी मर्जी से भी दे रहा हूँ। कल को कुछ दिक्कत होती है आपकी लाइफ में किसी को, कौन जिम्मेदार रहेगा उसको? अच्छा, एक चीज और मैं बताऊं, जहां तक मेरे को लगता है, मैं देखता हूँ 80% जितने भी लड़के हैं वो सारे इन्फ्लुएंसर जिमर बने हुए। हाँ, वो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया कि अगर कल को आप प्रोटीन स्टेरॉइड ये लेना बंद करवा दो, तो 80% इन्फ्लुएंसर तो गायब हो जाएंगे। 80% मैं मान के चलता हूँ। ये क्या सच है? 90% सच है। तो स्टेरॉइड पे आजकल बंदे खाली ये सोचते हैं कि मैं जिम करने नहीं, खाली वीडियो शूट के लिए आया हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा बस। हाँ, एक्सरसाइज कम ध्यान देते हैं, वीडियोग्राफी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल, ये गलत है। तो आपको नहीं लगता कि अच्छा, आपके जहन में ये चीज मेरे जहन में आई तो मैं पूछ रहा हूँ कि जो चीजें स्टेरॉइड लोग लेते हैं, जो भी लड़के लेते हैं, नए हैं पुराने हैं सब लेते हैं, तो क्या ये सच है आप अपने नेचुरल बॉडी पे ध्यान देना ये सही है, या नेचुरल बॉडी पे ध्यान दो, अपनी डाइट पे। ये स्टेरॉइड पे ध्यान देना गलत है? स्टेरॉइड पे ध्यान नहीं चाहिए। अगर आपको उस लाइन में नहीं जाना, मान लो मैं हूँ, अगर मैं नेचुरल आया हूँ अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, तो मैं स्टेरॉइड नहीं लूंगा। मैं प्रोटीन, हेल्दी डाइट, जंक फूड से दूर रहूंगा। ये सब चीजें मेरे लिए सही रहेगी। ओके। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब फीमेल क्लाइंट्स आती है किसी भी जिम में, तो उसको एक मतलब एक ये क्या बोलो, टैग ही बोल सकता हूँ, टैग ही लगा हुआ है कि अगर कोई फीमेल क्लाइंट्स आती है तो उसके साथ अलग रेट, अलग अटेंशन उसको दिया जाता है। इस पे कितना सच्चाई है, और आप इस पे कहना अटेंशन इसलिए दिया जाता है कि अब मान लो 20 लड़के हैं, 20 लड़कों में एक लौती लड़की है, तो ट्रेनर को ये दिक्कत रहती है, मालिक को ये दिक्कत रहती है, कल को उसको कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, कोई छेड़ ना दे, कोई कमेंटबाजी ना कर दे। तो इसलिए ट्रेनर थोड़ा उसके नज़दीक रहता है कि कोई बंदा कमेंट, अब इसको
बंदे गलत ले जाते हैं जी, लड़का लड़की वो ट्रेनर लड़की के पीछे लगा रहता है, हम पे ध्यान नहीं देता, सब गलत है। और जो लड़की है, लड़का समझदार होता है लड़कियों से थोड़े से, इस मामले में एक्सरसाइज जल्दी समझ जाते हैं, लड़कियों को थोड़ा टाइम लगता है, एक तो कमजोर भी होती है बॉडी उनकी, इस वजह से। चलिए, ये तो आपका कहना है, कंसर्न था कि लड़के ज्यादा जहाँ पे हैं मेजोरिटी हाँ, में और लड़कियां वहाँ, कम होती, पर कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों की मेजोरिटी होती है जिम में, हाँ, और तब भी अटेंशन उनको, मतलब उन लड़कों से ज्यादा ही अटेंशन दी जाती है। इस पर ये एक टैग नहीं है, ये सच्चाई भी है। सच्चाई है। ये ऐसा क्यों होता है? आधे से ज्यादा ट्रेनर ठगी हो गए हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। आजकल ट्रेनिंग से ज्यादा वो सोचते हैं यार जहाँ पे फायदा निकल जाए वहाँ पर ध्यान देते हैं वो चलो। नहीं, मैं आप बहुत सही बोल रहे हो। मेरा बस कहने का मतलब यही था, क्योंकि मैं बहुत सारे जिम में घूम चुका हूँ, तो मैंने सारे जिम को एक्सप्लोर करने के बाद एक चीजें देखी। ये प्रेजेंटली केवल जिम की ही बात नहीं है, और भी हर जगह की है जगह, हर जगह कि लड़कियों को अटेंशन बहुत ज्यादा दी जाती है, बट ये जिम में बहुत ज्यादा। तो जिम में ये, अब ज्यादा हो रहा है, हाँ, बहुत ज्यादा। जहाँ मेजोरिटी नहीं है लड़कों की ना, सही, वहां भी, वहाँ पे भी हो वहां रहा भी ये बहुत बड़ा। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पर्सनल ट्रेनिंग होती है है। हाँ, और एक ग्रुप ट्रेनिंग होती है, जब आप ग्रुप ट्रेनिंग देते हो तो देखते हो कि लड़का कुछ गलत कर रहा है हम्म, और आप उसको इग्नोर करके चले जाते हो। ये ट्रेनर की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, ट्रेनर इग्नोर करके चले जाते हैं, और वही कोई पर्सनल ट्रेनर है, पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसको वो चीजें बताते हैं, और वो लड़का अगर ग्रुप ट्रेनिंग में है, नॉर्मल कर रहा है, या लड़की भी कर रही है, तो उसको छोड़ के चले जाते हैं इग्नोर मार के। तो मेरा कंसर्न ये है कि अगर ये क्या पर्सनल ट्रेनिंग लेना, ये क्या ट्रेनर का ईएमआई भरने का रास्ता है क्या? ना ना, तो ऐसे फिर नहीं। उन लड़कों को क्यों नहीं ध्यान दिया अगर जाता? आपको जल्दी बॉडी में रिजल्ट चाहिए, चीजें सीखनी है, तो आपको पर्सनल ट्रेनर हायर करनी चाहिए। ग्रुप ट्रेनिंग में ये है कि आपके साथ साथ 100 लड़के हैं, ठीक है। अब आप ट्रेनर को एक लड़के पे ध्यान देना नहीं, 100 पे लड़कों पे ध्यान देना है। और कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं जिनको समझा दिया, समझा दिया, समझा दिया, नहीं समझ रहे, फिर अपनी अपने उस पर आ गए जी, हमें तो यूट्यूब पे ऐसे देखा था, हम यूट्यूब पे तो ऐसे देखा था। तो उसको ट्रेनर क्यों ध्यान देगा, वो तो इग्नोर ही करेगा ना उसको। और बात रही उसकी ग्रुप की, कह रहे हो ग्रुप में अगर लड़के अच्छे हैं, तुम्हारे ग्रुप में लड़का, अगर मैं अगर जिम ओनर हूँ, मैं अगर ट्रेनर हूँ, अगर मैं अपने हिसाब से जाऊँगा, तो मैं एक लड़के को दूँगा जो नया लड़का है, उसको पुराने लड़के के साथ जोड़ूँगा कि जी आप उसको ट्रेन करें, इस वजह से। पर्सनल ट्रेनिंग का ये फ़ायदा है कि आपको चीज़ें समझाई भी जाती हैं, बताई भी जाती हैं, और ऐसे ही ग्रुप वाले बंदे को भी बताई जाती है। वहाँ पर्सनल ट्रेनिंग में तुम्हें इसलिए दिया जाता है, तुम अलग से चार्ज उसका पे कर रहा होता है, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब मेरा मतलब ये था कि अगर कोई लड़का ग्रुप ट्रेनिंग कर रहा है, हाँ, अगर आप देख लिए कि वो गलती कर रहा है, वो तो उन्हें लड़का, बताना चाहिए। हाँ, बताना चाहिए ना आपको। नहीं करते हैं लड़के, ट्रेनर नहीं करते हैं, जो मैंने ट्रेनर ध्यान नहीं देते, मैं यही बात कर ट्रेनर रहा ध्यान नहीं देते हैं, ये मैंने भी देखा है। हूँ। जब मैं मगर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं अगर देख लेता हूँ कि ऐसा गलत कर रहा है, तो मैं उसको खुद बता देता हूँ। ओके। औरों का नहीं कह सकता जितना मैंने देखा है वो इग्नोर ही कर देते हैं। ठीक है, 1-2 दिन ध्यान दे लिया, 2 दिन ध्यान दे लिया, 3 दिन फिर इग्नोर, चौथे दिन इग्नोर, चल ठीक है आ रहा है, बस आ रहा है तो कोई बात नहीं, आ रहा है उससे मतलब है बस। ओके। अच्छा साहिल जी, एक और बात बताइए, ये सिक्स पैक का जिम रियलिटी क्या है? मैं बहुत सारे जिम में एक्सप्लोर करा, मैं घूमा थोड़ा, तो एनसीआर की बात कर रहा हूँ, तो सारे जिम के बाहर एक बहुत बड़ा टैग लगा हुआ है। उनकी मार्केटिंग ऐसी चल रही है कि आप एक महीने में आए और सिक्स पैक पाए, और बहुत अच्छा एक अमाउंट जाता है, 6,000 7,000 रुपए, और लड़के पे कर रहे हैं, और सारे मिडिल क्लास से भी डाउन, मतलब क्या बोलूं आपको, कहा जाता है ना कि गरीब परिवार के बच्चे अपने को सेफ रखने के लिए, मेरे को दिखाना है, करना है, उन चीजों के चक्कर में 8,000 10,000 पे कर रहे हैं कि सिक्स पैक मेरा बन जाएगा। इस पे आपका क्या कहना है? एक महीने में क्या सिक्स पैक बन जाता है? ना ना, गलत है, सब झूठ है। आप इसके बारे में कुछ गोल्डन प्रोसीजर है? 1 महीने के अंदर तो नहीं बन सकता कभी भी, हम्म। ये सब झूठ है। कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। वो भी प्रॉपर क्या और सिक्स पैक प्रॉपर आ जाते हैं? प्रॉपर नहीं आते। उसके लिए प्रॉपर आने के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है उसके लिए। आपने देखा भी होगा, जो जहाँ मेहनत करते हैं उनके भी नहीं आते जल्दी से, क्योंकि उनको डाइट का नहीं पता। सबको लगता है कि एक्सरसाइज कर ली सिक्स पैक आ जाएंगे। एक्सरसाइज करने थोड़ी आते सिक्स पैक, डाइट भी तो मेंटेन चाहिए इसके लिए। डाइट मेंटेन करता नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है जी, हमने तो आज एप्स की एक्सरसाइज करी, कोई अच्छा, समोसे खा आपने रहा ये है। पूछा, हाँ, ये सही बोला आपने, आउटरेज चीजें खाते हाँ, हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आउटरेज चीजें लड़के खा रहे हैं, तो एक मेरे मन में एक और क्वेश्चन आ रहा है कि जो लड़के स्टेरॉइड लेते हैं, हाँ, इसमें ट्रेनर का कितना प्रेशर रहता है कि मेरा बंदा ये कर रहा है, वो स्टेरॉइड ले रहा है, तो उस पे कितना ट्रेनर पे प्रेशर रहता है एक्सरसाइज कराने का या उसको कंट्रोल अप करने का, कुछ इसके बारे में बताएं। देखो कुछ लड़के तो ऐसे होते हैं जिनको नॉलेज होती है पहले से ही, हाँ। स्टोरी के बारे में, ठीक है। कुछ लड़के बाद में उनको, और जैसे मान लो मैं दे रहा हूँ, तो मैं तो पूरा फोकस करूंगा जी, मैं स्टोरी दे रहा हूँ, उसको ऐसे ऐसे ध्यान देना, नहीं हाँ, देना, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल। मगर लड़के गलती ये कर देते हैं, स्टोरी लेने के बाद वो
अपने आप पे फोकस नहीं करते, एक्सरसाइज फोकस करते हैं, एक्सरसाइज सही करते हैं। उसके बाद जब उनकी बॉडी हल्की हल्की मेंटेन होने लग जाती है, वो चीज़ें छोड़ देते हैं, डाइट लेना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि अब तो बनी रही है, स्टोर चल रहा है, अब तो जल्दी बनी जाएगी बॉडी। डाइट पे वो फोकस छोड़ देते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ डाइट फॉलो नहीं कर रहे, जो मिल रहा है वो पी रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और इसी पे एक पूछ देता हूँ आपसे, क्या बिना जिम के बेस्ट फिजिक पॉसिबल है क्या? हाँ, पॉसिबल है। कैसे? आप अगर हेल्दी डाइट रख सकते हो तो ओके। थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म। अब हेल्दी डाइट में अब प्रोटीन भी आता है। अब देखो आजकल के लोगों को ये भी लगता है कि जो प्रोटीन हम ले रहे हैं, क्रिएटिन ले रहे हैं, वो नेचुरल नहीं है। ओके। ठीक है, आपने भी सुना होगा कि हाँ जी ये नेचुरल नहीं है, ये स्टेरॉइड में आ जाता है, इसमें आ जाता है, उसमें आ जाता है। ये गलत है, ये सब नेचुरल में ही आता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे, कार्डियो ज्यादा बेस्ट है या वेट गेन? वेट ऐसे आपको दोनों वेट ही लिफ्टिंग जो लोग दोनों करते अपनी हैं, अपनी जगह बेस्ट है। सबसे ज्यादा क्या ध्यान अगर देना आपको चाहिए? मसल बिल्ड करनी है तो आपको वेट ट्रेनिंग बेस्ट है। ओके। और ऐसे हेल्थ के लिए? अगर आप 45 मिनट एक्सरसाइज करते हैं या 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको 45 मिनट वेट ट्रेनिंग में 10 से 15 मिनट कार्डियो करना चाहिए आपको। अच्छा, ये बताइए, जो लड़के प्रोटीन लेते हैं, मैं भी हूँ, कोई भी हो, वो प्रोटीन ले रहा है, तो ये क्या जरूरी है? जरूरी है प्रोटीन लेना? हाँ, क्योंकि इंडियन डाइट में प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। ओके, तो हमें प्रोटीन लेना ही पड़ेगा। प्रोटीन लेना पड़ सकता है, मगर उसके लिए अगर आपकी डाइट अगर आप खा सकते हो ज़्यादा प्रोटीन की चीज़, जैसे एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गई, ये सब खा सकते हो तो आपके लिए बेस्ट है। आप प्रोटीन नहीं मत लो, क्या दिक्कत है। मतलब अगर डाइट से आप उस चीजों को हाँ, कन्वर्ट कर लेते हो, हाँ, आपके पास उतनी प्रोटीन आ जाती है, हाँ, देन उसको छोड़ दो छोड़ फिर। सकते हो। अगर नहीं, नहीं अगर ले आप पा रहे कर तो पा रहे हो आपको तो लेना ही प्रोटीन पड़ेगा, लेना ही क्योंकि पड़ेगा। हमारी इंडियन डाइट में काफ़ी कम है, प्रोटीन बहुत कम है। हाँ, मात्रा आपने भी सुना, कार्बोहाइड्रेट और बहुत फैट्स तो ज़्यादा, बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा है, है, बहुत ज्यादा है। फैट ही बहुत ज़्यादा है ये। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो कहते हैं कि मैं वर्कआउट तो कर रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस बिल्ड नहीं हो रही, इस पे क्या कहना चाहोगे? फोकस नहीं कर रहे होंगे प्रॉपर, एक्सरसाइज सही नहीं कर रहा हूँ। अब मान लो बहुत से कहते हैं कि हम तो एक्सरसाइज भी अच्छी कर रहे हैं, तो उनकी डाइट अच्छी नहीं होगी, स्लीपिंग नींद अगर सोते अच्छे नहीं टाइम से नहीं होंगे, उठते टाइम से नहीं होंगे, ओके, नींद से ही एक बहुत चीज फर्क। मैं और हाँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ, सोना क्या बहुत ज्यादा जरूरी है हाँ। जिम प्रोसेस जब अगर आप मान कर लो रहे मैं हो आपसे 10 घंटे काम करा रहा हूँ तो? और आपको 2 घंटे सुला रहा हूँ, आपकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी? डिस्टर्ब तो होगी, सिंपल सा है। होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आपकी फिर बॉडी उस हिसाब से काम नहीं करेगी ना। मान लो आप रिलैक्स नहीं है, आपका माइंड डिस्टर्ब चल रहा है, आप जिम कर रहे हैं, तो आप तो खाली जिम ही कर रहे हैं ना, दिमाग तो कहीं और चल रहा है ना। ओके, एक चीज और, हाँ, नॉर्मल एक ह्यूमन बींग में अपने लिए पूछ रहा हूँ, मेरे तरह तो पूरे युवा भरे पड़े हैं, तो आप एक बात बताओ मेरे को, मैं सुबह उठा, सुबह से मैं अपने प्रोसेस बता रहा हूँ, सुबह उठने के बाद जिम आया, 1 घंटे जिम में मैंने दिया, उसके बाद से मैं उठा हूँ, फिर अपने जो भी होते हैं प्रोसेस खाने पीने का वो किया, फिर ऑफिस जा रहा हूँ, ऑफिस से मैं लेट नाइट आ रहा हूँ, मतलब ऑफिस का टाइम 6-7 बजे होता है, बट कुछ शेड्यूल की वजह से मेरे को 9-10 बजे आना पड़ रहा है, उतने टाइम में आ रहा हूँ, थका खेदा कुछ खाना खाता हूँ, एंड देन फिर सो गया। तो मेरे को एक कंप्लीट स्लीपिंग टाइम कितना होना चाहिए मेरे को, जिस हिसाब से मैंने अपना रूटीन बताया, 6 से 7 घंटे 6 से 7 घंटे मुझे सोना सो ही रहे हैं। चाहिए। मगर आज की डेट में कौन सो रहा है? बताओ, कोई भी नहीं सो रहा। 4-5 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं सोता। ओके। बताओ, लगता है तुम्हें कोई सो रहा होगा? नहीं नहीं, मेरे को तो नहीं लगता एक ये। आधी होगा, मुश्किल से सो रहा होगा, एक आधी बंदा। हम्म, और ना आजकल के लड़के या लड़कियां नहीं सोते 6 घंटे भी। हम्म। अच्छा, ये चीज बताइए, सबको मतलब मुझे लगता है कि भारत के अंदर 50% प्रॉब्लम है फैट लॉस करने की। फैट लॉस। फैट लॉस पे आपका क्या कहना है? अगर फैट लॉस कोई करना चाहता है तो उसको कौन सी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए? एक तो होता है कि चलो एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाँ, वो एक सेकंड टाइप हो गया, सेकंड प्रोसीजर है, बट डाइट पे क्या क्या ध्यान देना चाहिए कि आप ये डाइट लो, ज्यादा फैट्स मत लो, ये कार्बोहाइड्रेट चीजें ना खाओ, क्या क्या हाँ। चीजें रोकनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए? ऑयल, ऑयली जंक चीजें। फूड, ओके। ऑयल हो गया, जंक फूड हो गया, शुगर हो गया। ये जितना आप शुगर आप छोड़ भी दो, आज बिल्कुल छोड़ दोगे तो वो जल्दी रिजल्ट आएगा। शुगर। शुगर। ओके, तो शुगर सबसे ज्यादा आपने मान लीजिए खाने वाली चीजों की मैं बात बताऊं, चावल में शुगर होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है, हाँ, रोटी में, रोटी खा सकते हो, शुगर का मतलब वो नहीं, चीनी। चीनी का, तो चीनी का, शुगर तो की। हाँ, शुगर। हाँ। आपको अगर वैसे ले रहे हो लिक्विड फॉर्म में, हम्म। जैसे कोल्ड ड्रिंक में ले रहे हो या वैसे ले हाँ रहे हो, हाँ। आपका फैट लॉस तो होगा ही नहीं। ओके, मतलब आउटरीच चीजें हाँ, ऐसे भी मान लो अवॉइड मैं करनी। एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रात भर एक्सरसाइज करी, मैंने मेहनत करी, और दिन में जाके मैं कोल्ड ड्रिंक पी लेता हूँ या कुछ भी, तो मेरा तो एक्सरसाइज कूड़ा हो गया, कोई फायदा नहीं होना उसका। अच्छा, एक चीज और,
जिम आते हैं लड़के, हाँ आप देखते हो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जिम, तो होता है कि वो 10 दिन आए, गायब हो जाते हैं। हाँ तो इसलिए आपका क्या कहना होगा? कंसिस्टेंसी का कुछ रियल हाँ फार्मूला रियल होता है फॉर्म। क्या? मान लो अगर मैं कुछ चीज नहीं कर रहा रेगुलर तो हुँ, मेरा रिजल्ट आएगा नहीं। लड़के सोचते हैं जी 5 दिन हो गए मेरे को, मेरी बॉडी दर्द कर रही है, छोड़ दिया, बॉडी नहीं बन रही। कुछ लड़के ऐसे आते हैं जो 2 महीने जिम करी, बॉडी नहीं बन रही, तो उनको वो सब्र ही नहीं है। ओके। उनको लगता है कि जी अब मैं आ गया हूँ, 2 महीने रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट 3 महीने में तो 1 महीने में तो मैं रोड पकड़ना डंबल सीखो। पकड़ना आता है हाँ अच्छे से, एक सही महीने बात में, दूसरे महीने तो पता लगेगा प्रॉपर टेक्निक क्या है, तीसरे महीने में तुम वेट उठाना शुरू करोगे सही से है। कि बिल्कुल। मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद तो रिजल्ट आएगा। उससे पहले तुम भग जाते हो पहले कि हाँ जी मतलब रिजल्ट नहीं। कंसिस्टेंसी हाँ बहुत ज़रूरी जी है। ये नहीं, ये जिम छोटी है, ये जिम खराब है, यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, जिम चेंज कर देते हैं, वहाँ चले जाते हैं, हुँ। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, बिगिनर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जिम आते हैं तो? बिगिनर्स, कभी कोई क्लाइंट आ रहा है, हाँ वो नया-नया है, वो आते हैं तो जिम में सबसे बड़ी गलती क्या होती है उनकी? ईगो लिफ्टिंग। मतलब उनको देख के उठाने हाँ वो लगना। देखते हैं वही लड़का 10 का उठा रहा है, तो मैं भी उठा लूँ। हुँ। और उनको ये नहीं पता कि वो कि वो कितने दिन से और लगा कितने हुआ दिन से है। लगा हुआ है। वो इतने उसने भी शुरुआत 2.5 से 5 से करी होगी, बिल्कुल। जब 10 पे पहुंचा है। उन्हें लगता है ये 10 उठा रहा है तो मैं भी 10 उठाऊंगा। हुँ। ठीक है, और ऊपर से वो अपना उल्टी सीधी एक्सरसाइज मारे आगे। और एक चीज तो मैंने नोटिस करी है, आपने भी नोटिस करी होगी कि सब और बाइसेप भी सबको पता है, बाइसेप हाँ। मारना होता है, ऐसे हुँ। ऐसे ऐसे हुँ, मारना हुँ। होता है सबको। ये चीज का उनको ये पता ही नहीं है कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, वो क्या लेके करनी है। वही एक्सरसाइज हाँ घूमते दोबारा रहते हैं। रिपीट करने लगते हैं। और एक चीज और लड़कों में, अगर लड़के नए हैं, अगर एक आध महीना भी हो जाता है, उनको लगता है कि मंडे है हुँ। तो मंडे को चेस्ट ही लगानी चाहिए। ओके। ठीक है, हुँ। वो भी गलत फॉर्मूला है इनका। उनको लगता है कि मंडे को दुनिया बता रही है मंडे को चेस्ट ट्राइसेप लगनी चाहिए, बैक बाइसेप लगनी चाहिए। ओके। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि आपका कोई बड़ा मसल है, उसको हुँ। ट्रेन कर सकते हो, चाहे लेग भी ट्रेन कर सकते हो हुँ। सोमवार को, हुँ। बैक ट्रेन कर सकते हो, चेस्ट ट्रेन कर सकते हो। अब जरूरी थोड़ी है चेस्ट ट्रेन करनी है। ओके। लड़कों को लगता है नहीं अब लड़कों को जैसे बता दो जी चेस्ट पे ज्यादा बीज चल रही है, कोई दूसरी एक्सरसाइज लगा लो। हुँ। नहीं नहीं, हम तो चेस्ट ही लगाएंगे। मतलब वो मिथ बनी हुई है मिथ माइंड में। बना दिमाग में बैठा रखा है जी चेस्ट ही लगेगी। हुँ। शनिवार को ही लेग लगती है, हुँ। आपने सुना होगा कि शनिवार को ही तो लेग लेग लगती है। लगाएँगे, हाँ। वो भी मिथ ही है। हाँ मिथ है बस, और कुछ नहीं। लेग आप कभी भी लगा सकते हैं, ओके। कोई भी टाइम पे। अच्छा, ये लेग के बारे में कुछ बताएँगे? लेग लगाना बहुत ज़्यादा नीड क्यों होता है? अब मैं आपको ऐसा बताता हूँ, मान लो ये हम जिसके ऊपर खड़े हैं, हम हुँ। जिस घर में हैं, हुँ, हुँ। इसके पिलर ही कमजोर है, तो घर कब ओके। तक खड़ेगा। हुँ। अब हमारी अपर बॉडी बन जाती है, ठीक है, हमारे नीचे की बॉडी कमजोर है, कब तक हिलेगी शरीर। एक टाइम पे ऊपर का वजन बहुत भारी हो जाएगा, नीचे का मतलब ढीला। पिलर मजबूत करने के लिए मैं हाँ लेग को ध्यान लेग देना का, होगा। और लेग के लिए पोस्चर सही हो जाता है, लेग के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है बॉडी टेस्टोस्टेरोन का, लेवल हाई होते हैं। तुम्हारे टेस्टिकल भी ठीक हो अच्छा, जाते कोई हैं। बॉडी का और भी ट्रेनिंग प्रोसीजर है क्या जिससे लेग को छोड़ के जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होते हो, कि लेग से ही होता है? कार्डियो से भी हो सकता है, कार्डियो से? कार्डियो कर सकते हो आप, कार्डियो से भी होता है। ओके। कार्डियो हो गया, रनिंग हो गया। हुँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, फैट लॉस के लिए मुझे लगता है कि भारत की पूरी 50% आबादी ऐसी है जो इस फैट लॉस के चक्कर में पड़ी हुई है, पर फैट लॉस नहीं होता। आपसे बात हुई तो मैं पूछ रहा हूँ। पर आप एक ऐसी कोई डाइट बताओगे जो घर घर बैठे इंसान कर सकता है, हुँ। तो उनको शुगर अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड अभी अवॉइड। आपने बोला ना वो चीज़ें, पिछले क्वेश्चन हमने कर रखी है हाँ कि फैट लॉस के लिए ये चीज़ें, पर जो लोग जिम नहीं आते, जैसे लड़कियां हो गई, औरतें हो गई, घर पे ही रहती हैं, नहीं आ पा रही है। तो उनको कोई नॉर्मल एक्सरसाइज होता है क्या जो वो घर पे भी वो कर लें, उनको जिम आने के लिए रेगुलर जरूरत ना आप पड़े? पुशअप लगा सकते हैं, पुलअप लगा सकते हैं। ये फैट हाँ लॉस में हेल्पफुल हाँ, होता है? कार्डियो की तरह अपने कार्डियो ट्रेन कर सकते हैं आप, बहुत चीजें कर सकते हैं। हुँ। स्क्वाट लगा सकते हैं, मतलब ये पुशअप प्ले लगा करता सकते है हैं। बॉडी में जब हाँ आप ये करते हो? कर सकते हो आप, बॉडी रिजल्ट देगी। उससे डाइट लो, अपने हाई प्रोटीन डाइट रखो, हुँ। जंक फूड से दूर रहो, हुँ। और अपना शुगर को बिल्कुल खत्म कर दो बॉडी से, हुँ। लेने के लिए शुगर लेने के लिए। और ज़्यादातर रात में सो तो हल्का फुल्का खाना, बिल्कुल हल्का खा के सो, कि सुबह उठो तो बहुत तगड़ी भूख लगे। ये नहीं कि पेट भर लिया बहुत ज़्यादा, रात को नींद भी नहीं आ रही सही से, नींद भी आ गंदे रही। तरीके से सो रहे हाँ हो। गंदे तरीके से, वो भी चीज़ गलत है। अच्छा, आपको कहा जाए, आप तो एज ए ट्रेनर भी हो और जिम ओनर भी हो, हाँ आपको एक जिम ट्रेनर के लिए अगर कोई एडवाइस देनी हो तो आप अपने माध्यम से क्या देना चाहोगे? अपने तरफ से कि हाँ मेरा ये कंसर्न है जो सबको फॉलो करना चाहिए, सारे जिम ट्रेनर्स को। देखो, मैं अगर जिम के ट्रेनर को हायर करता हूँ तो मैं उससे 2 बात रखूंगा। आपको एक तो सब लड़कों पे ध्यान देना, ठीक है, आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए जी ये मेरा लड़का पुराना है, मेरा दोस्त है, मैं इस पे ध्यान दूंगा, इस पे कम ध्यान दूंगा, दूर से बता दूंगा जी ये कर ले, ये कर ले। आजकल मैं जब मैं खुद एक वो था जिम क्लाइंट, जब मैं एक्सरसाइज करता था, एक्सरसाइज, ठीक है, हाँ।
तो मेरे को भी जी क्या करना है, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो। पोस्टर बताया नहीं किसी ने, एक्सरसाइज बताया नहीं क्या करना है। मेरी इंजरी हो गई यहाँ पे, शोल्डर में इंजरी हुई, लेग में इंजरी हुई। तो मुझे लगता था कि चल ट्रेनर है, ठीक है, कोई बात नहीं। उनने पूछने के बाद ही 2-2 बार 3-3 बार पूछ रहे हैं, तो एक बार बता रहा है। ओके। ठीक है? वो सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर भाई है तो भाई की तरह रखना चाहिए उनको। अगर कोई बंदा तुमसे बड़ा मान के पूछ रहा है तो तुम्हें भी छोटा रख वैसे के ही जान के हाँ, बताना भी चाहिए। वैसे बताना चाहिए। अच्छा एक चीज बताइए, फिटनेस सिर्फ बॉडी चेंज है या पर्सनालिटी चेंज भी है? आपका पर्सनैलिटी चेंज, मानना क्या है? पर्सनैलिटी तो बहुत मैटर करती है। मान लो अगर बॉडी बॉडी के बाद पर्सनैलिटी, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपके बिल्कुल बिल्कुल। आपकी अभी आपकी बॉडी बन जाए, हम्म, ठीक है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ऑटोमेटिक। बिल्कुल आएगा। आपका पोस्चर चेंज हो जाएगा, बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, चलने का तरीका चेंज हो जाएगा, एक सारे कॉन्फिडेंस। बिहेवियर इश्यू हाँ, चेंज हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा बहुत ज़्यादा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं दिख रहा हूँ। हम्म ठीक है? हम्म, अब ये नहीं कि आपके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा है, पर्सनैलिटी लग नहीं रही, शरीर लग नहीं रहा, हम्म। तो वो तो फिर बेकार की चीज़ है। अच्छा एक चीज आपके लाइफ को लेके मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो जिम क्लाइंट से जिम ट्रेनर बने कहीं। अच्छा आपको कब ऐसा लगा कि मुझे अब जिम ट्रेनर छोड़ के मेरी खुद की जिम ऑन करनी चाहिए? ऐसा हुआ था कि मैं जॉब जहाँ कर रहा था, हम्म, वहाँ मैंने जॉब छोड़ दी थी हम्म, किसी रीज़न की वजह से। ओके, उसके बाद 7 से 8 महीने में कोई जॉब लगी नहीं। तो मैं शाम को अपना ट्रेनिंग करता था, जिम अपना ऑफिस आने के बाद अपना ट्रेनिंग करता था शाम को। और जब मेरी जॉब चली गई तो मैं सुबह शाम अपना जिम पे ज़्यादा फोकस करने लगा। सुबह शाम ट्रेनिंग देने लगा। तो एक टाइम ऐसा होता है कि जो मेरा जिम का मालिक होता है, ओनर, उसकी मम्मी एक्सपायर हो जाती है। ओके, ठीक है? तो वो बंदा कहता है कि साहिल 1 महीने के लिए मैं नहीं आ पाऊँगा, ओके, मम्मी की ऐसे-ऐसे बात है। हम्म, हाँ, तो आपको 1 महीने जिम हैंडल करनी है। ठीक है? उसके बाद चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लड़के मेरे से जुड़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, मुझे लगता है कि हाँ, यार मैं जिम मेंटेन कर पा रहा हूँ। मेरे को एक आध 15-20 दिन ऐसा लगता है कि अजीब-सा कि मेंटेन नहीं हो पा रहा। वो बंदा 1 महीने से 1.5 महीना, 2 महीना लेट हो जाता है जिम ओके, आने में, तो 2 महीने में अपना हैंडल कर लेता हूँ। 2 महीने में मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि मेरे को ये लगता है कि मैं जिम खोल लूँगा। मुझे ये लगता है कि हाँ, मैं जिम संभाल लूंगा, सँभाल सकता हूँ। मेरे कंट्रोल ठीक में है? है। मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ। बताइए, आज के लड़के शॉर्ट टाइम प्लेजर बहुत ज्यादा चूज कर रहे हैं। हुँ। लॉन्ग टर्म प्रोसेस जो है, जिम आना, कंसिस्टेंसी रखना, इन चीजों पे लड़के ध्यान नहीं देते और बोलते हैं लास्ट में कि मेरी बॉडी एवरेज है, और देखने में भी एवरेज होती है। इस पे आपका क्या कहना है? जल्दी हार मान जाते हो इस मामले में कि हाँ जी, जल्दी एक्सरसाइज कर लो, जल्दी एक्सरसाइज बॉडी बन जाए, जल्दी बॉडी बन जाए, तो शॉर्टकट लेना शुरू कर देते हो। हम्म, ठीक है? दैट पे फोकस करते नहीं जी, शॉर्टकट जी हमें और वो दे दो, स्टेरॉइड दे दो, कुछ दे दो। अच्छा इसलिए एक चीज और, आप क्या कहना चाहोगे कि ये जो लड़के मास्टरबेट कर, हाँ, इस चीज को कंट्रोल करना एक तरफ से ये नेचुरल स्टेरॉइड मान सकते हैं? हाँ, हम्म, कंट्रोल करना भी चाहिए। हम्म, जितना हद तक कंट्रोल हो रहा है उतना कंट्रोल करो। हम्म, बाकी इसका दोनों का डिफरेंस अलग है। रीजन? इसमें अलग है, टेस्टोस्टेरोन लेवल अलग है। दोनों का अलग-अलग। अब लड़के ना इसको सोच लेते हैं जी, मैंने आज मास्टरबेट कर लिया तो मैं 5 बजे नहीं उठेगा, चलो आज जिम नहीं जा रहे, आज कल कल जाएँगे, आज मेरा ये हो गया, आज मेरा नाइटफॉल हो गया तो आज मैं जिम नहीं जा रहा, आज ये हो गया। तो वो सब दिमाग का कीड़ा और कुछ नहीं। मतलब ये जो बेडरूम बॉडी पे में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बेडरूम एक्टिविटी जो है, हाँ, ये रियल में कुछ बॉडी पे हाँ, इफेक्ट बॉडी नहीं पे डालती, इफ़ेक्ट नहीं डालती। ये जब तक मेंटली इफेक्ट है। मेंटली अगर दिमाग में सोचोगे जब, हम्म, दिमाग में जब सोच के बात करोगे जब होगा। मान लो अगर मैं सोच रहा हूँ जी मैंने ये करा है तो मेरे साथ ये हो जाएगा तो भी तो होगा। मेरा सोच थोड़ी हो जाएगा। मतलब ये परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करती, मेंटल को ही इफेक्ट हाँ, करती है। वो तुम सोचते हो जब। अगर वो हमारी अब ना मेंटालिटी सोचो, सही है। अब सोचो जी मैंने कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, डाइट लेंगे, बढ़िया होगी, अपनी एक्सरसाइज करेंगे, हम्म, नॉर्मल है वो सब। मतलब अपनी मेंटालिटी के हाँ, ऊपर है। मैंडेटरी को। ओके। वो भी नहीं कि हाँ भाई आदमी मास्टरबेट भी कर रहा है, कुछ जिम भी कर रहा है और सुबह शाम मास्टरबेट कर रहा है, वो भी गलत है। अच्छा ठीक है, एक होता होगा ना जैसे मंथली, मंथ का मैं पूछ रहा हूँ, मंथ में 1-2 बार 3 बार बस। इससे बस ज्यादा नहीं, फिर मोस्टली इफेक्ट 4। तो आता है ना? इफेक्ट वो दिमाग पे आता है, मैं कहता हूँ बॉडी पे इफेक्ट नहीं मेंटली आता। इफेक्ट हाँ, आता क्योंकि है बॉडी आपको? पे इफेक्ट है, जब दिमाग पे इफेक्ट आएगा तो बॉडी काम ही नहीं करेगी, प्रॉपर वेट ही नहीं उठेगा। अगर एक चीज और, अगर बॉडी पे अगर इफेक्ट नहीं आता है तो जितने भी बड़े हाई प्रोफेशन वाले जितने भी एथलीट्स हैं, सारे सीमन रिटेंशन करा के बैठे हैं, सब के सब। अच्छा। तो सारे के सारे, अभी मैं एक सर्वे देख रहा था, द ग्रेट खली का, WWE में जो लड़ते हैं उनका देख रहा था, पता नहीं राउंड फिगर मेरे को कुछ कंफर्म नहीं है, बट 7 इयर्स की 8 इयर्स उन्होंने सीमेन रिटेन करा था। फोकस के लिए करा हुआ है वो।
गोल फोकस के लिए, हाँ, मेंटलिटी मैं फोकस हो। जब अगर किसी चीज़ पे फोकस है तो मेरा गलत चीज़ों पे दिमाग जाएगा ही नहीं। अगर मेरा गलत चीज़ों पे दिमाग जा रहा है तो मेरा फोकस ही नहीं है मेरे इस काम पे। ओके। ये समझे? मैं मान लो मैं अगर किसी चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, हुँ, अगर उसके अलावा मैं दूसरी जगह फोकस भी कर रहा हूँ, तो मेरा फ़ायदा क्या है उसका फोकस? मेरा वहाँ फोकस लगेगा ही नहीं। दोनों जगह हाँ, फोकस बढ़ गया मेरा। आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगा ना मैं। मतलब कुछ परसेंटेज होती है कि हाँ, आपकी बॉडी अगर भी इफ़ेक्ट आपको करती है। आगे बढ़ने के लिए प्रेशर है माइंड में, तुम्हें हुँ, लग रहा है कि मुझे इसी रास्ते पे जाना है, हुँ, हुँ। तो पहली बात तो दूसरा दिमाग में आएगा ही नहीं वो चीज़। मतलब मेंटल प्रेशर जो हाँ, होता है, उस चीज़ को वो कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल इसी में रिटेन करते हैं और कोई और कोई मतलब नहीं। ओके। मतलब हम अपने बॉडी को सोच रहे अगर चीज़ें हमने ठान ली है कि मैंने मेरे से ही मास्टरबेट हो हाँ, इन केस या नाइटफॉल हो गया, जो भी चीज़ें हो गई, तो बेडरूम हैबिट्स के बाद मेरी मेंटालिटी बनी हुई है कि नहीं भाई मेरी बॉडी इफ़ेक्ट हो जाएगी, मैंने गलत कर लिया, गलत हो गया। तब जाके वो होगा। हाँ, अगर हमारी मेंटालिटी सुन हाँ, सही तो है, बढ़िया जी हो गया रिलैक्स माइंड रिलैक्स है, मैं खाना ठीक खा है? रहा हूँ, जूस पी रहा हूँ, बस तो मेरे अपने में बॉडी तो को सही है। बस तो ठीक। अगर आपके हिसाब से कहा जाए जिम प्रोसेस के लिए गोल्डन रूल क्या है जिम प्रोसेस का? डाइट क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, इस पे आपका क्या कहना पूरा मैटर डिसिप्लिन का। है? अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो ना बॉडी काम करेगी ना तो और किसी चीज़ में। हुँ, और डिसिप्लिन तो हर जगह ही है। आप चाहे जॉब को ले लो या किसी चीज़ में आगे बढ़ने की सोच लो, कोई भी काम करना है आपको। हुँ, बॉडी का तो छोड़ो ही, बॉडी तो आदमी बॉडी को दिक्कत ही है ना लोगों को, दिक्कत आज आ रहे हैं, कल नहीं आ रहे, परसों आ रहे हैं जी। अब तो हम तो हफ्ते में 4 दिन आ रहे हैं जी। बॉडी तो बनी जाएगी, हफ्ते में 4 दिन तो आ रहे हैं। बिल्कुल। तो उनका 4 दिन का ये है कि अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ डाइट का भी दिक्कत क्या है कि आज लड़के कह रहे हैं भई हम डाइट तो ले लेते हैं। उनको कोई टाइम नहीं है। हुँ, जैसे आज 9 बजे खाना खा रहे हैं, कल 10 बजे खा रहे हैं, परसों 11 बजे खा रहे हैं, कभी 6 बजे खा रहे हैं। कोई टाइम का शेड्यूल नहीं है उनका। तो बॉडी का रिजल्ट देगी। अब मान लो आपको 6 बजे भूख लग रही है, अब मैं आपको 9 बजे खाना दे रहा हूँ। कोई खाली मतलब नहीं बनता। तो खाली पेट ही तो भर रहे हो बस। बिल्कुल। मतलब जिस बॉडी समय मुझे डाइट चाहिए थी उस समय उस मिला टाइम ही मिले नहीं वो नहीं, एनर्जी। वो एनर्जी तुम्हारी लॉस हो गई। हुँ, उसका वो तो फ़ायदा क्या बॉडी है? से निकला हाँ, ना फिर। लोगों को ये लगता है कि मैं डाइट ले रहा हूँ, उनको ये नहीं पता कि मैं टाइम से टाइम लेने में फ़ायदा है चीज़ों को। अच्छा एक चीज़ और, जैसे हम वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग वर्कआउट, इवनिंग वर्कआउट या नाइट वर्कआउट, तो इसमें सबसे बेहतर कौन-सा वर्कआउट होता है? रात को वर्कआउट करना, इवनिंग में करना या सुबह में कर लेना, मॉर्निंग में, आपको अर्ली मॉर्निंग? आपको जिस टाइम जो टाइम मिल रहा है आपके लिए वो बेस्ट है। बट एक होता है ना अगर कि बॉडी ऐसा में कुछ कुछ नहीं है, अगर कि मान लो मैं अगर शाम को एनर्जी ज़्यादा होती है लड़कों में, आपने देखा होगा शाम को लड़के रश ज़्यादा होता है जिमों के अंदर। हुँ, शाम को इसलिए होता है कि दिन भर आपने खा रखा होता है, उसकी एनर्जी बनी होती है। हुँ, तो शाम को एनर्जी ज़्यादा फील होती है, वेट उठाने में भी, एक्सरसाइज करने में भी, थकावट कम महसूस होती है। अब सुबह आप उठ के आए, थोड़ा बहुत खाया, हल्की-फुल्की एनर्जी बनी, उठाया, नहीं उठ रहा, नींद सी आ रही है जी, घर चल रहे हैं। तो उसमें ये चलता रहता है, मैं नींद पूरी नहीं हो रही है, ये नहीं। और आप रेगुलर चीज़ें सुबह करते रहोगे, आपको सुबह मज़ा आने लगेगा। अब मैं सुबह का बंदा जो बंदा 1 साल से सुबह ही कर रहा है जिम, उसको मैं शाम को ले जाऊँ, उसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी हो जाएगी शाम को। हुँ, मगर उसको लगेगा यार पता नहीं, उसको भी अलग फ़ील होगा यार पता नहीं अभी शुरुआत मतलब हाँ। अजीब-सा लगेगा। हुँ, तो वो है, और जो बंदा सुबह कर रहा है तो उसके लिए सुबह बेस्ट है, जो शाम कर रहा है शाम बेस्ट। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैं ये सबकी प्रॉब्लम है, मान लीजिए आप ही बिगिनर हो या मैं ही बिगिनर हूँ, जब जिम में आते हैं तो हम डंबल उठाते हैं या थोड़ा बहुत बॉडी में फील आने लगा तो हम पोस्चर वो देते हैं कि एक बार देखो पोज देके, बहुत देखिए। तो बहुत सारे लड़के उन चीज़ों को चिढ़ा देते हैं। उससे कभी क्या होता है कि हम कोई प्रोसेस ही कर रहे हैं जिम का वो करना छोड़ देते हाँ, देखो हैं। मेरे साथ भी शुरुआत में ऐसा हुआ था कि मैंने भी किसी बंदे को ऐसे ही हँस गया था। हुँ, तो वो कोई वेट मार रहा था, तो वो उल्टा-सीधा वेट उठा रहा था, तो मैं हँस गया था उसके ऊपर। हुँ, तो उसको पता नहीं क्या बुरा लगा, उसने मतलब अब मेरे वज़ह से जिम छोड़ी या क्या जोड़ी, हुँ, उसने मेरे से बोला नहीं, उसने मेरे को देखा, हुँ, मुझे देख के उसने कुछ तो बोला होगा, उसने उसके बाद जिम छोड़ दी, हुँ, ठीक है? और मुझे भी ये लगता है कि नए लड़के जो भी आते हैं, मैं अपनी जिम में भी यही देखता हूँ कि मैं लड़कों को समझाता हूँ कि तुम नए लड़कों को देखिए, अब लड़के को क्या होता है कि लड़के देख रहे हैं, तुम वेट मार रहे हो, ठीक है? हुँ, मान लो तुम पर कोशिश तो कर रहे हो वेट मारने की, बिल्कुल, बिल्कुल। लगे ना लगे, बंदे देख के हँस रहे हैं, अरे क्यों मार रहा है? तेरे दम नहीं है तो क्यों उठा रहा है? तो आदमी उस टाइम डिमोटिवेट हो जाता है। उसको हाँ, लगता है कि यार मेरे सामने सब ऐसे बोल रहे हैं यार, बुरा तो नहीं लग रहा, अजीब-सा लग रहा मतलब है। अंदर से वो तो गिल्ट उनके फील लिए करता है उन चीज़ों कॉन्फिडेंस को। खत्म हो जाता है अंदर से, हुँ, हुँ, ठीक है? अगर आप ट्रेनर हो तो आपको ये सब चीज़ें नोटिस करनी चाहिए। आपको कोई लड़का जो बिगिनर है उसको कोई परेशान तो नहीं कर रहा, कोई कमेंटबाज़ी तो नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा दिक्कत कमेंट से होती है। ओके। कमेंट की वज़ह से आदमी फँस जाता है, जिम छोड़ने को मजबूर हो जाता है, इस जिम में नहीं चल रहे, उस जिम में जा रहे हैं। हुँ, तो फिर ऐसी चो वहाँ भी उनके वहाँ साथ पे वैसी ये होगा, होती फिर है। जिम छोड़ देंगे। एक टाइम में कहेंगे यार छोड़, मैं जिम जिम ही ही नहीं कर करना रहा, छोड़ देते हैं, जिम ही कर नॉर्मल वैसे नॉर्मल ही। रहते हैं। मतलब अपने सपने को भी डुबो हाँ, देना, डुबो देते वो हैं। ऐसी चीज़ है।
अच्छा ये बताइए, आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, आप जब जिम ट्रेनर थे, फिर जिम ओनर बने, आपकी लाइफ का जिम में आने से लेके और ओनर और ट्रेनर सब बनना, आपका टर्निंग पॉइंट क्या था? आप कैसे गए, थोड़ा उसके बारे में आप एक्सप्लोर करोगे? मैं जिम में कैसे उसी सब चीज पे कि जैसे आप जिम में आए कैसे, आई कैसे आप फिर ट्रेनर कैसे बने? ऐसा था कि मेरा ना वेट बहुत ज़्यादा था थाइयों का। ओके। मेरे थाई का वेट बहुत ज़्यादा था। हम्म, एक टाइम पे तो मैं जॉब वॉब भी कर रहा था उस टाइम। जॉब इतनी खास नहीं कर रहा था, नॉर्मल जॉब कर रहा था। हम्म, और मेरे को एक मेरा मौसी का लड़का है, वो मिला मुझे। वो कहता है कि साहिल ऐसे करते हैं, जिम जॉइन करते हैं। हम्म, वो कंटिन्यू कर रहा था जिम। ओके। वो करते रहता था, कभी इस जिम में कभी जिम में। उसका भी कोई डिसिप्लिन नहीं था कहाँ पे करना। हम्म, तो मुझे एक दिन ले गया जिम में ऐसे ही कि चल तेरे को जिम में घुमा ले चल रहा हूँ। ओके। ठीक है, हम जिम में गए। एक दिन ले गया मुझे, 2 दिन ले गया, तीसरे दिन उसका जो ओनर था वो कहता जी ये जब तेरे पैसे हो जाए जब आना, मेरा पैसे की जिम्मे मत आना। उनको। मेरे को ओके। कहता है साहिल जब तक पैसा हो जाए आपके पास फीस का जब आ जाना, वरना मत आना, ऐसे मत आना किसी के साथ। वो बात मेरे दिमाग पे हिट हो गई, यार इस बंदे ने ऐसा कैसे बोल दिया। तो फिर मैंने अपनी सैलरी तक का इंतजार किया। सैलरी के आने के बाद मैं 3 महीने की उसमें पेमेंट फीस दे दी। उसके बाद मैंने जिम शुरू करी। जिम शुरू करने के बाद मेरे को हो गई इंजरी वहाँ। उस ओनर की ये दिक्कत थी, वो ओनर बंदा ऐसा बैठ रहता था, फीस ले ली बैठ गया। तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो उसे कोई मतलब नहीं। तुम उल्टी सीधी क्या करना भैया, ये वाली कर लो। कैसे करनी है कुछ पता नहीं, कुछ बताने की। उससे पूछ लो। वो लड़के को खुद नहीं पता, वो क्या बताएगा, वो जैसे बताया था वैसे कर ले। तो मेरी इंजरी हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, टर्निंग पॉइंट मेरा वहाँ शुरू हुआ था। और यहाँ इंजरी हुई, मेरी यहाँ इंजरी हुई, लेग में कमर में इंजरी हुई। किसी ने बोल दिया तेरा कंधा उतर गया, किसी ने बोल दिया तेरे घुटने में चटक चटक गया, तेरा हड्डी चटक गई। इन्हें कुछ बोल रहा था। मैंने भाई एक्सरे एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के बाद फिर मुझे रिपोर्ट में आया, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, रिपोर्ट नॉर्मल रहा सब। मेरे कम से कम 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं उसमें। कोई रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। अब होता क्या है कि मेरे को ना नॉलेज लेने की वो इच्छा होती है। मैं सोचता हूँ यार अंदर से यार इसका कोई और क्यूरियोसिटी। इलाज भी तो होगा। तो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कंधा कैसे सही करें, हिंदी में लिख के कि कंधे में ये दिक्कत है कैसे सही करें, ये ऐसे करें ऐसे करें। तो वो मैं चीज़ें धीरे 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 स्ट्रेचिंग करना सेल्फ सीख हाँ एजुकेशन, सेल्फ। सेल्फ एजुकेशन करना शुरू करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब एक्स्ट्रा ओ स्ट्रेचिंग शुरू कर देता हूँ मैं। चीज़ें स्ट्रेच ऐसे करना जी, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। धीरे धीरे रिलीफ होना शुरू हो जाता है, बॉडी को रिलीफ होना शुरू हो जाता है। जैसे रिलीफ होता है मैं जिम में वापस चला जाता हूँ। एक आध 2-3 महीने रेस्ट लेता हूँ, शायद 2-3 महीने का रेस्ट लेता हूँ उस टाइम में। 3 महीने के रेस्ट के बाद वापस चला जाता हूँ। फिर मैं उस स्ट्रेचिंग टाइम आपकी जॉब फिर कंटिन्यू हाँ रहती है? फिर मुझे समझ में आ जाता है स्ट्रेचिंग क्या चीज़ है। ओके। स्ट्रेचिंग भी बहुत बड़ी चीज़ होती है जिम के अंदर। तो उसके बाद स्ट्रेचिंग समझ में आती है मुझे। स्ट्रेचिंग के बाद फिर मैं जिम की अंदर घुसता हूँ। जो वीडियो जिनकी है नॉलेज होती है इनकी, जिम के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, कौन सी एक्सरसाइज कैसे होती है, कौन सी किस पार्ट की होती है, किस लेग की जाती है, कब कौन सी की जाती है। तो यूट्यूब पे बहुत बंदे पढ़े आते हुए हैं, हैं, बहुत बहुत बंदे पड़े हथेली हुए हैं। पड़े हैं। अब उसमें अगर मैं चाहूँ तो मैं सब चीज़ उठा लूँ, या मुझे वो चीज़ उठानी है जो मुझे जो काम की चीजें मुझे चाहिए। काम की है। तो मैं वो चीज़ उठाता हूँ जो मुझे काम की लगती थी, फिर मैं उसको अपने ऊपर ट्राई करता था। एक लड़का था मेरे साथ, जो मेरे साथ अब भी है, इस जिम में भी है मेरे साथ, वो मेरे साथ ही है 5 साल से। उस बंदे से मैं उस बंदे को मैं ट्रेनिंग देना शुरू करता हूँ अपनी तरह से। वो मेरे पीछे 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 चलता है। उसके पीछे चलते चलते मेरे पीछे चलते थे। उसके बाद में समझ में आ जाती है कि ट्रेनिंग क्या चीज़ है, ट्रेनिंग कैसे होगी, क्या होगी क्या होगी। फिर लड़के मेरे से एक के साथ 2 जुड़ते हैं, 2 के साथ 3 जुड़ते हैं, 3 के साथ 4 जुड़ते हैं। जब मुझे समझ में आ जाता है जी एक्सरसाइज का मतलब क्या है, फिर मैं और नॉलेज लेना शुरू करता हूँ जी, और क्या 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 फ़ायदे हैं इस जिम से। अपर चेस्ट कैसे ग्रो करेगी या लोअर चेस्ट कैसे ग्रो करेगी। हाँ। और जब किसी के ये हो जाता है, कमर में दिक्कत हो जाती है, तो कौन इंजरी सी कोई आ स्ट्रेचिंग रही है हाँ, तो कौन हाँ। सी स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, ये कौन सी स्ट्रेचिंग करानी है पहले, लेग के बाद कौन सी स्ट्रेचिंग करानी है, कौन सी नहीं करानी है, ये सब चीज़ें नॉलेज हो जाती है। वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट शुरू होता है, फिर मेरा फोकस बढ़ जाता है चीज़ों में। वैसे मैं उसका शौक था मुझे क्रिकेट का, क्रिकेट का हट जाता, बिल्कुल हट जाता मेरे दिमाग से शौक। अब मेरे दिमाग में चल जाता है खाली जिम का। ठीक है, ये जिम की चीज़ें में नॉलेज देने लग जाता हूँ, नॉलेज मतलब वहां आने से टर्निंग पॉइंट लग आपका वहाँ होता से है, क्रिकेट से उठ के अब जिम पे आप जिम को सेटल हो जाते आता मेरा स्पोर्ट में ही है, दिमाग पूरा स्पोर्ट में घुस जाता है मेरा जिम के मामले में। हैं। पूरा घूम घूम के फिर मेरे मैंने आपको बताया था मेरे जॉब वॉब का मैटर हो जाता है। उसके बाद और ज़्यादा फोकस बढ़ जाता है मेरा जिम के अंदर। उसके बाद मैं धीरे धीरे जब जॉब नहीं लगती तो मैं अपनी जिम सोचता हूँ ओपन करने की, ऊपर वाले की दुआ से ओपन भी हो जाती।
अच्छा एक चीज और, जितने भी लोग जिम करते हैं उसमें कुछ लोग ओवर एज आते हैं, हाँ 30+ एज लोग आते हैं, तो आप उन्हें कुछ ओवर एज लोगों के लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि हाँ उनको कि कौन कौन सी चीजें कंट्रोल करनी चाहिए, रोकनी चाहिए, इतना ही काम करना चाहिए? देखो एक टाइम पे कि मसल बननी बंद हो जाती है, ठीक ओके। है। आप यहाँ वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए ज़्यादा। वेट ट्रेनिंग से जो मसल बनती है, मसल मजबूत होती है, ठीक है। और जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए, और रात का खाना बिल्कुल नाइट नॉर्मल। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल खाना चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल ये तो इन सब चीजों को तो अवॉइड करना ही अवॉइड करना चाहिए। ही चाहिए। जंक फूड तो आप छोड़ ही दो, उतने नहीं, बेकार है एज के हिसाब से। ओके। हेल्दी डाइट रखनी चाहिए अपनी। अगर वेट लॉस के लिए कहा जाए, आपसे पूछा जाए, तो आफ्टर जिम क्या डाइट होनी चाहिए सबके लिए बताओ? जैसे मैं जिम से गया, मुझे क्या डाइट लेना चाहिए जो मैं वेट लॉस में हमेशा? आपके पास प्रोटीन हो, हम्म, अगर आपका प्रोटीन है ठीक तो है। आप प्रोटीन ले सकते हैं। ओके। शेक, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, हम्म, एग ले सकते हैं। हम्म, आपको लॉस करना है वेट तो विदाउट वाइट वाइट एग ले सकते हैं, येलो पार्ट येलो हटा येलो के। पार्ट हटा के, ठीक ओके। है। और सलाद ऐड कर सकते हैं आप अपना। ग्रीन हाँ, सैलेड। और जितना हो सके लिक्विड पे ध्यान दें, अगर आपको फैट लॉस करना है लिक्विड चीज़ों पे। हम्म, दाल हो गई, ठीक है। दाल हो गई, जितना पानी 5 से 6 लीटर पानी पी सको पीना चाहिए, ठीक है। मतलब तला हुआ जिसमें मसाला वसाला बहुत कम हो, वो चीज़ें खानी चाहिए। जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए फिटनेस के लिए गोल्डन रूल क्या है फिटनेस का आपके हिसाब से? अगर आपको फिट रहना है, हम्म, ठीक है, अगर आपको जिम में नहीं करनी, आपको फिट रहना है, हम्म, तो आपको वॉकिंग तो करनी चाहिए हम्म, रेगुलर बेस पे, वॉक, ठीक है। प्लस हेल्दी डाइट, डाइट तो हमेशा मैटर करेगी हर जगह। डाइट क्या करनी है, क्या नहीं चलानी है, कैसे डिसिप्लिन चलानी विद है, दैट। डिसिप्लिन, बस। बाकी तो आपका नेचुरल डाइट, डिसिप्लिन, डाइट और एक्सरसाइज, इन एक्सरसाइज। तीन चीजों को अगर एक्सरसाइज आप आप घर पे मेंटेन, भी कर सकते हो, अगर जिम नहीं कर रहे हो तो एक्सरसाइज आपको चाहे, और एक स्पोर्ट हमेशा खेलना चाहिए। कोई भी। कोई भी एक स्पोर्ट हम्म, आपकी उस बुक में होना चाहिए कि आप मुझे ये खेलना ही खेलना है, हफ्ते में एक दिन एक टाइम निकालो अपना खेलने के लिए। चाहे क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, जो भी आप खेलते हैं आपको पसंद अच्छा है। चीट मील के बारे में आपका क्या कहना है? चीट मील का मतलब ये नहीं होता है कि आपको आज जैसे मान लो मैंने बोल दिया जी संडे को चीट मील कर लेना। संडे को, ये इसीलिए मैं पूछ इसका मतलब ये नहीं कि आप संडे को ओवर ही खा रहे हैं, हाँ। कि खाई जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं जी, आप कल नहीं खाएंगे, चल कोई बात नहीं, कल तो एक्सरसाइज करनी है। इतना होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं इतनी खा रहा हूँ, कल को मुझे एक्सरसाइज करनी है, मेंटेन भी करनी है मुझे। ये नहीं कि मेरे को मेरे सामने आ तो इतना सारा गया, इतना ही खा लूँ एक साथ, कल को मैं डाइट पे रहूँगा। तो वो सब बेकार की चीज़ें। आपको खाना चाहिए आपको टेस्ट के हिसाब से, कि जी मेरे को ये खाना था, टेस्ट लेना था, टेस्ट ले लिया, बात खत्म। अच्छा नेचुरल बॉडी और सप्लीमेंट वाली बॉडी पे आप किस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हो और सबको बताना क्या चाहोगे किस बॉडी पे ज्यादा आप फोकस करते देखो नेचुरल बॉडी का तो आजकल क्या मिस चल रहा है कि आपको आजकल लगता है कि आदमी जो प्रोटीन ले रहा है वो भी नेचुरल नहीं है। हो? सबको ये लगता है कि नेचुरल जो प्रोटीन ले रहा है, क्रिएटिन ले रहा है, वो नेचुरल में नहीं आता, वो स्टेरॉइड है। बहुतों को ये लगता है कि वो जी स्टेरॉइड में चल रहा है जी, वो नेचुरल नहीं है। जैसे मान लो मैं आया, मेरी बॉडी हल्की हल्की सही हुई या तुम्हारी बॉडी हल्की हल्की सही हुई, तो कोई एक नया बंदा है बिगनर, वो तुमसे कहेगा "हैं, डब्बे खा के बॉडी बना ली"। ऐसे ही हाँ, हाँ। ऐसे ही नेचुरल बना के दिखाओ। हम्म, उनको पता ही नहीं है कि भाई ये भी नेचुरली है। मतलब प्रोटीन नेचुरली है। हाँ, प्रोटीन नेचुरल में ही आता है, और लोगों को लगता है कि ये गलत है, ये नेचुरल नहीं है, ये है, वो दूध से बनता है वो भी। मतलब ये प्रोटीन जो पाउडर बनता है हाँ दूध, उसका थोड़ा प्रोसेस आप बताओगे, आपको तो पता है, नॉलेज हाँ होगी कैसे बनता है वो? दूध से, जो दूध होता है उसको फाड़ के बनाया जाता है वो। ओके, और कुछ? और नेचुरली तो होता है। अब आप मान लो मैं इसमें कुछ चीजें मिला थोड़ा हूँ, मिक्स, कोई केमिकल नहीं। अब क्या है कि आपने आप, कभी विजिट करा है प्रोटीन जहाँ मैन्युफैक्चर होता है पाउडर? अभी नहीं किया है, करने वाला हूँ। तो मतलब आप ऊपर ऊपर से अभी इन चीजों को बता रहे हाँ हो बता पर रहा हूँ, हाँ, मगर जिस दिन मैं विजिट कर लूंगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर सही से। फिर आपको मैं दोबारा लूंगा अपने हाँ, पॉडकास्ट से। मैं जाने वाला हूँ विजिट करने। ओके, तो आप इसके बारे में एक बार प्रोसेस चेकआउट करना हाँ कि पूरा रियल में प्रोसेस। कैसा है, तब मैं ना अपने पॉडकास्ट के माध्यम से देखिए हम जो चीजें रखेंगे ना अपने ऑडियंस के बारे में वो बहुत सही हो, हाँ तो हम ना तब जाके उनको बताएंगे। मैं अभी भी बोलूं कि अभी भी मैं सप्लीमेंट्स कोई भी हो मैं डिलीवर नहीं कर रहा हूँ कि आप एक बार विजिट करो। हाँ, मैं भी नहीं जल्दी से करता हूँ, आपने भी देखा होगा मैंने ज़्यादा जल्दी से फोकस नहीं करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं बाहर से प्रॉपर ले सकता हूँ डाइट, डाइट डाइट से मैं अपनी बॉडी को मेंटेन कर सकता हूँ, तो आप डाइट में फोकस करो। प्रोटीन पाने की जल्दी जरूरत नहीं है।
अब आपको लग रहा है कि मेरे पास है ही नहीं डाइट, वैसे इंडियन डाइट तो वैसे भी आपको पता है कि है प्रोटीन नहीं, नहीं है, प्रोटीन है ही बिल्कुल नहीं, नहीं। तो आपको लेना एक मैंडेटरी हो जाता है कि चल अब ले रहे हैं, और आपको गोल ही कुछ नहीं है, चल मैं आ रहा हूँ जिम में खाली नॉर्मल बॉडी मेंटेन करने, खाली ऐसे ही करने, मुझे मसल नहीं बनानी, कुछ नहीं बनाना, तो आप बिना प्रोटीन के करते रहो, ओके। शरीर खराब करते अच्छा, रहो। एक चीज और जो बहुत ही मतलब ये पॉइंट्स है, मेरे को भी नहीं पता और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये बात पता नहीं है, पर इसके बारे में एक बात पूछना चाहूंगा। जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं या कोई स्टेरॉइड कुछ भी हम ले रहे हैं, तो वहाँ पे क्या वो चीजें हमारी मतलब बेडरूम हैबिट्स जो होती हैं उस पर अफेक्ट करती है क्या? प्रोटीन नहीं करती है ना, क्रिएटिन करता करते नहीं है ये अफेक्ट? है। स्टोर कर सकते हैं एक बार को, बट ओके। प्रोटीन और ये तो बढ़िया होता है इस सब चीज़ों को, तो ये बेडरूम हैबिट्स को इफेक्ट नहीं इफेक्ट करता? नहीं करता है, बस स्टोर कर सकता है। हम्म, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो उसका भी इलाज है, हम्म, हर चीज़ का इलाज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अब तो हर चीज़ के लिए वही दिक्कत होती है। हम्म। अगर आपको प्रोटीन का केटी चलाना है तो वो बेडरूम हैबिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टोर का फर्क पड़ सकता है, ओके। ठीक है, स्पर्म काउंट बढ़ सकता है उससे। मैं काउंटर बस इसलिए किया था हाँ, कि ये रियलिटी क्या है इसका। अब रियलिटी है आपने ये। बताया तो हाँ, हमें पता लगा, क्योंकि हम इन चीजों को स्टोर, हाँ स्टोर दिक्कत कर सकता है, प्रोटीन और क्रिएटिन कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अभी जब आप अभी हम लोग सप्लीमेंट्स की बात करें, प्रोटीन की, आप विजिट करना तो आप तब हम डिलीवर करेंगे हाँ, लोगों को कि हाँ रियलिटी क्या है। रियलिटी। अभी ओवरव्यू आपको भी पता है, पर एक बार आप विजिट करना एंड देन इन चीजों को हम एक्सप्लोर करके, आपके एक्सप्लोर करने के बाद हम चीजों को डिलीवर करेंगे अपने ऑडियंस को हाँ, कि आप सप्लीमेंट्स को लेना कितना सही है और कितना गलत। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछा जाए, जब जैसे जिम ट्रेनर सारे होते हैं, जिम ट्रेनर जब जिम ट्रेनिंग देते हैं लड़कों को, तो मैंने आपसे एक बहुत पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन करा था कि लड़कियों को बहुत ज्यादा अटेंशन दी जाती है, ठीक है, पर कुछ जिम ट्रेनर का ये रवैया है, मैं देखने को मिला है, बहुत सारे लड़के मेरे से क्वेश्चनिंग भी करें कि आप इस चीज को पूछना, वो लड़कों की ट्रेनिंग्स को बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। अगर लड़के पर्सनल ट्रेनिंग लिए हैं, वो पर्सनल ट्रेनिंग लिए हैं, तो लड़की जो अगर वो ग्रुप ट्रेनिंग की है ना, तो ट्रेनर उन पर्सनल ट्रेनिंग वाले लड़के से ज्यादा उस ग्रुप ट्रेनिंग वाली लड़की को अटेंशन देते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, ये सही है कितना और कितना गलत है? सही है वैसे तो, बिकॉज ज़्यादातर ऑफ ये इट। चलता है, क्योंकि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा था अब, वैसे ऐसा ऐसे क्यों, आपके नजर में ये क्यों सही है? मेरी नज़र में सही नहीं है, मैं सही नहीं बताता हूँ उसको, ये है तो गलत ही। हम्म, मगर देखो ऐसा भी होता है कुछ, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं ट्रेनर हूँ, अब मैं ये भी देखता हूँ कि लड़की आई है कोई, हम्म। तो मैं ये देखता हूँ कि उस लड़की को दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई लड़का परेशान तो नहीं कर रहा, कंफर्ट तो है नहीं है, हर आदमी को हर जहां उसका। लड़कों की मेजोरिटी होती है तो चलो समझ में आता है, जहां लड़की मेजोरिटी में है, लड़कियां खुद ही मेजोरिटी में हाँ है, तो वो लड़का फिर अपनी सोच की बात है उसकी, उसकी तो मेंटलिटी गलत है मेंटलिटी ना की फिर। बात, मेंटलिटी गलत है, वो उस टाइम समझ जाना चाहिए। ऑनर, अगर मैं ऑनर हूँ तो मुझे समझ जाना चाहिए कि हाँ ये थोड़ा ऐसा कर रहा है, तो मुझ पर उसे एक्शन लेना चाहिए उस बात का। बिल्कुल, आप अगर ऑनर हाँ, हो तो मैं आपको ऑनर एक्शन हूँ लेना तो मैं चाहिए। एक्शन लूंगा कि भाई ऐसा ये चीज़ नहीं चलेगी ऐसे। ये चीज बिल्कुल गलत है, हाँ, इस चीज के आप भी मगर खिलाफ हो। आजकल ऐसा होता नहीं है, मतलब ज़्यादा मोस्टली जिम ओनर जिम ट्रेनर ही रहते हैं मोस्टली, मैं ज़्यादातर देखा है। नहीं नहीं, अभी 80% है, अगर पर 20% जो है वो ट्रेनर हायर करते हैं ना हाँ भाई। ट्रेनर हाई करते हैं, जो हायर अगर जो प्रोफेशनल बंदे होंगे ना हम्म, वो ये काम करेंगे नहीं, जो नए नए ट्रेनर बनते हैं ना उनके अंदर होता है थोड़ा ये, जो बंदा पुराना हो जाता है तो उसको मतलब रहता नहीं ज़्यादा, वो अपनी एक्सरसाइज से मतलब रखेगा और एक्सरसाइज कराने में और करवाने में मतलब रखेगा बस। अच्छा, एक चीज बताइए, आपसे एक और चीज पूछ रहा हूँ, जिम आने वाले लड़के या लड़की जो भी है क्लाइंट, सबसे ज्यादा किस चीज का बहाना देकर नहीं आते? आपको ऐसा लगता है, जैसे आज नहीं है, कल आए, तो क्या बहाना देते हैं कि मेरे कल? पास बहुत बहाने हैं, रीजन थोड़ा बताओ। सर्दी आऊंगी तो जी सर आज सर ठंड बहुत थी इसलिए नहीं आया, हाँ, अब ये विंटर में तो मैं ज्यादा। मेरा अलार्म नहीं बजा, मैं उठ नहीं पाया, हम्म, मैं कल रात में वहाँ गया था, लेट आया वहाँ से, सोता रह गया इसलिए नहीं आ पाया। हम्म, बहुत रीजन है, अब आदमी कुछ भी रीजन दे सकता है, मगर सब ज़्यादा मोस्टली जो रीजन आता है वही रीजन आता है जी मैं रात में वहाँ गया था लेट हो गया, मतलब उन्होंने अपने सारे काम कर लिए, जो काम की जो चीज़ है वो छोड़ देते हैं, जो और सारे मेन चीज जिस मेन पे चीज़ें फोकस करना है उसको जहाँ छोड़ जो दो। बॉडी पे ध्यान, जो बॉडी है, बॉडी के लिए जो चीज़ बनी है उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। अच्छा, एक चीज और बताओ, जो मेंटल डिसिप्लिन है, इस पर आपकी क्या है? मेंटली जो डिसिप्लिन है, आपको कैसे काम करना है, क्या डाइट लेना है, इस पे आपकी क्या राय है? मेंटली डिसिप्लिन। बहुत फर्क पड़ता है इससे, अब मान लो मैं अगर
मान लो मैं अपने दिन शुरू कर रहा हूँ तो हम्म, मुझे पता होना चाहिए कि मैं इस टाइम ये करूंगा, इस टाइम ये करूंगा, इस टाइम। अब जब मेरा डिसिप्लिन नहीं है कोई, ना मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, तो मुझे क्या पता, मैं तो आऊंगा अपना। इसका फिजिकल ग्रोथ से कनेक्शन होता है क्या? हाँ, बिल्कुल। अब जो चीज़ मैंने सोची वही तो होगी। अब मान लो मैं कुछ चीज़ सोच रहा हूँ कि मेरे साथ ये होगा तभी तो अच्छा होगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे रास्ते में एक्सीडेंट होगा हम्म, और रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, हम्म। रास्ते में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब मेरी मेंटल वहां पे मेंटलिटी चल रही है, हाँ, तो वो चीजें हो अब जाती हैं। चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिम कर रहे हैं, ध्यान हमारा कहीं और है। हम्म, जी, हम कर जिम रहे हैं, घर की सोच रहे हैं, घर पे ये ड्रामा चल रहा है जी, मेरी गर्लफ्रेंड ये कर रही है, मेरी वाइफ ये कर रही है, दिमाग में चलता रहता है। तो वो उस टाइम जिम के अंदर तो उसकी बॉडी तो ये है बस, हम्म। दिमाग तो कहीं और है। दिमाग तो कहीं और है तो और वही बॉडी रिफेक्ट, प्रॉब्लम हाँ, क्रिएट करती है। खाली बॉडी कुछ करेगी थोड़ी, बॉडी रिफेक्ट थोड़ी करेगी, बॉडी को पता है कि जिम में लेटा हुआ है बस, ओके। खाली हाथ चला रहा है, पैर चला रहा है, फोकस कहाँ गया, मसल फोकस आएगा ही नहीं। फिर उसी टाइम बंदे कहते हैं मैं पंप नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा।